जब भी वह लड़का पानी को छूता है उसके घाव तुरंत भर जाते हैं। खतरे का सामना करते समय वह भयानक अलौकिक शक्तियां प्रकट कर सकता है। दरअसल वह समुद्र के देवता पोसाइडन का पुत्र है, लेकिन पर्सी को इस सच्चाई का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। एक दिन उसके शिक्षक ने अचानक उसे एक निजी कमरे में बुलाया, लेकिन जैसे ही पर्सी मुड़ा उसने देखा कि उसका शिक्षक किसी तरह उसके पीछे बनी मचान पर अचानक प्रकट हो गया था। वह समझ भी नहीं पाया कि क्या हो रहा है। तभी उसका शिक्षक अचानक एक राक्षस में बदल गया और उस पर झपट पड़ा। तुमने बिजली का वज्र चुराया है। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो, वह मुझे वापस दो। पर्सी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वह प्राणी क्या कह रहा है। सौभाग्य से संग्रहालय के संरक्षक और उसका एक मित्र ठीक समय पर वहां पहुंच गए और संकट टल गया। अब इस रहस्य को और छिपाया नहीं जा सकता था। संरक्षक के पास सच्चाई बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। कुछ ही दिन पहले देवताओं के राजा ज़्यूस का शक्तिशाली बिजली का वज्र रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। किसी ने जानबूझकर इस चोरी का आरोप पोसाइडन के पुत्र पर मढ़ दिया था। ज़्यूस क्रोधित हो उठा और उसने पोसाइडन को 7 दिनों का अंतिम अल्टीमेटम दिया। वज्र हर हाल में 7 दिनों के भीतर लौटाया जाना था। लेकिन न तो पोसाइडन और न ही उसका पुत्र इस घटना के बारे में कुछ जानते थे। कोई और रास्ता न देखकर पोसाइडन ने गुप्त रूप से 2 संरक्षकों को अपने बेटे की सुरक्षा के लिए भेज दिया। अब जब पर्सी की पहचान पूरी तरह उजागर हो चुकी थी, उसे अपनी सुरक्षा के लिए तुरंत कैंप हाफ ब्लड पहुंचना था, अन्यथा राक्षसों का अंतहीन सिलसिला उसका पीछा करता रहता। योजना थी कि वे अगली सुबह निकलेंगे, लेकिन पर्सी उसी रात चुपके से निकल पड़ा। वह अब भागते छिपते रहना नहीं चाहता था। वह स्वयं बिजली के वज्र को खोजकर अपनी बेगुनाही साबित करना चाहता था। जब उसके दोस्तों को यह पता चला तो उन्होंने भी उसके साथ जाने का फैसला किया। नक्शे का अनुसरण करते हुए वे तीनों अपने पहले पड़ाव पर पहुंचे। वह स्थान डरावनी मुद्राओं में जमी हुई पत्थर की मूर्तियों से भरा हुआ था। जब तक उन्हें यह एहसास हुआ कि वे सीधे मेडुसा की गुफा में प्रवेश कर चुके हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी थी।